आप दोनों से मेरा सवाल है, बीइंग एन आउटसाइडर। सो काफी सारी चीजों को इकट्ठा चला रही है ये कहानी। ज़ुहैब सवाल पूछ रहे हैं हमसे दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल है। अच्छी कमेंट। और सवाल ये है कि भाई जो स्टेटमेंट्स आती हैं सोशल मीडिया पे, एक्टर्स की खास तौर पे वायरल होती है, हम जर्नलिस्ट की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं, वो उसी फील्ड में होती है, लेकिन जैसे अब सबा कमर ने कह दिया कि उनसे पूछा कि भाई कराची, उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह कह दिया, पता नहीं वो एडिट किया या नहीं किया, उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी सबा कमर की। ठीक है, जब आप पूरा सुने तो लगता है कि नहीं, वो कराची में रहने पर उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि मैं प्रेफर करूंगी इस्लामाबाद और ये वो। तो आप दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके और उसको एक अलग ही रंग दे दिया गया है? नादिया आप भी बताएं, जाहिद आप भी बताएं। जाहिद ही बताएं। हाँ जाहिद बताओ भाई। क्या मेरे साथ कभी ट्रोलिंग हुई है इस तरह? हाँ नहीं, कोई टेढ़ा किया गया? हाँ, कि आपने कुछ कहा, उसको किसी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में लेके जी इसको वायरल कर दिया हो और आप कहें यार मैं तो वैसा बोला ही नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, इसका इतना फस क्यों बनाया जा रहा है? इस हद तक नहीं हुआ जितना अभी इस मिसाल में हो रहा है, लेकिन अब ये आपसे कह रहे हैं ये अब ज्यादा होना शुरू हो गया है। पेजेस और ब्लॉग्स बिला वजह सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह चेंज कर रहे हैं, तो कर लें। सब चैंपियन इंसान है, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। उसकी अगर ट्रोलिंग हो भी गई या बात ज्यादा हो रही है तो सो व्हाट, यू नो। सही। अच्छा तो अली नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़। अब आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है कि अगर ये कंप्लीटली अपने आप को भूल जाता है और डार्कनेस में चला जाता है बिल्कुल, तो क्या इसको घर वाले संभालेंगे या इसको कहीं स्पेशल केयर में दाखिल कराना पड़ेगा? क्या होगा? बिकॉज ही इज यंग और इतनी बीवी से प्यार करती है, इसको आगे क्या होगा? ये तो आपको देखना पड़ेगा नादिया, ये तो देख कर जानेंगे आप। देख कर जानेंगे बिल्कुल ही, मैंने ना कहा कि कहानी खोल दो। लेकिन अच्छा ऐसे होता क्या है वैसे नॉर्मली, ऐसे पेशेंट्स जो हों फिर उनके साथ क्या होता है? फैमिली ख्याल रख पाती है नहीं, या प्रोफेशनल केयर हो? यही तो चॉइस, यही इन्हीं चॉइसेस को देखा जाएगा आगे चल के कि क्या करना है। अभी आप देखें कि ही इज अनएबल टू वर्क, सो वेरी सून रमशा विल हैव टू वरी अबाउट मनी। और अभी तक हमने जितना दिखाया है, दे आर नॉट concerned about, और इसमें वाइफ की सपोर्ट भी बड़ी अहम होगी, देखना कि वो किस तरफ जाती है। और वो अपने आप को तैयार कर रही है जिंदगी के लिए कि मैंने अगर ब्रेड विनर बनना है तो मैं काम करूं, तो मैं फ्रोजन गुड्स का कर लूं, फूड का, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकती, बच्चे को भी टाइम देना है, मियां को भी जरूरत है, कैसे करें? और सिंसियरिटी भी फिर देखी जाएगी, वो टेस्ट है उसका भी। अच्छा, और ज़ारा नूर के साथ ज़ारा नूर के साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस? तालियां बजाने का दिल चाहता है उसके साथ काम करके। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है साथ, और बड़ी मुझे एकदम से वो फीलिंग आई ना कि आप किसी के साथ काम करते तो आपको लगता है कि यार पहले क्यों नहीं किया कभी काम। सो शी इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड सो फन टू बी विद ऑन सेट। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि मेरे लिए शायद मुश्किल ड्रामा था करने का, लेकिन इसके लिए ज़ारा के लिए आई बिलीव ज्यादा मुश्किल है इस पूरी कहानी को, उसको जस्टिस करना। और उसकी वजह यह है कि आप एक इंसान भूलना शुरू हो गया है। एपिसोड लिटरली वन से हमें दिखाया छोटी छोटी चीजें भूल रहा है, और वो सिर्फ आगे भूलता ही जाएगा। तो मेरा तो एक वो पैटर्न बन रहा है, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया। I've not realized that I'm forgetting. But Zara has to react to that and obviously react differently every time. So उसका जो ग्राफ है वो बर्दाश्त से और फिर कराहट से और चिड़चिड़ापन से कहाँ से वो किस मुख्तलिफ रंग को इख्तियार करता हुआ उसका ग्राफ जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कहानी। बहुत मुश्किल काम है उसका। और जाहिद मुझे बताएं कि आप एज एन एक्टर मुझे बताएं कि आपकी क्या किस तरीके से आप एक कैरेक्टर में रहने के लिए क्या करते हैं एफर्ट्स? जब कैमरा रोल होता है तब आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं। बहुत से एक्टर्स हमने देखे कि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो वो उसी कैरेक्टर में रहने की ऑफ द सेट या घर में आके भी तो वो इफेक्ट रहता है, वो याद रहे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है?
जिसकी आप बात करें उसको मेथड एक्टिंग कहते हैं कि आप कैरेक्टर ही में रहें, उससे बाहर ना आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। मैं जैसे कैरेक्टर्स करता हूँ, मैं अपना एक सर फाड़ लूं अगर मैं उन कैरेक्टर्स में रहूं। सही। तो आई एम एन स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। सीन हुआ, शूट खत्म हुई, खत्म, वहीं पे उसका हंसी मजाक किया और घर वापस आ गए। इसको मैं सवार नहीं करता चीज़ों। बड़ी बहुत जबरदस्त जरूरी बात है, है। वरना घर वाले तंग हो जाएं भाई। कंटिन्यूटी में रहना पड़ा एक फिर तो। हाँ, जब भी ड्रामा चलता है काबिल मूड ऑफ तारीफ हो है। जाता है। अच्छा, अभी आयजा खान के साथ भी काम किया, ज़ारा के साथ भी, कुछ इनकी आदतें बताएं बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि इतना वक्त गुजरता है साथ में जब आप सही ड्रामा बात। कर रहे होते हैं। तो आयजा का काम का अंदाज, कोई इनकी अजीब आदत, एंड ज़ारा की भी। अजीब तो नहीं भाई। आयजा इज अ वन मैन आर्मी। उसने माशाल्लाह, शी इज अ परफेक्ट वाइफ एंड होम मेकर सॉर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो हर वक्त उसकी फोन पे कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, चाहे वो बच्चों का होमवर्क है, दानिश की 6035 चीजें हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है आगे। और आयजा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाकी अपने याद दिला दी। आयजा पहली बंदी देखी है मैंने जिसकी, इनफैक्ट पहली आर्टिस्ट शायद, उसके पास ना स्क्रिप्ट होती है पूरे ड्रामे की, जो कि उसका अपना एक बनाया हुआ तमाम एपिसोड्स को जोड़ के ना इतना मोटा एक स्क्रिप्ट होता है पूरा। बिकॉज 20-25-30 एपिसोड्स का स्क्रिप्ट हम साथ कैरी नहीं करते, एक्टर को भी कैरी नहीं करता। आप सेट पे जाते हैं, आपको सीन निकाल के दिया जाता है, वो उन्हीं का स्क्रिप्ट होते हैं, आप उसमें से पढ़ लेते हैं। आयजा के पास सारे स्क्रिप्ट खुद होते हैं, और वो स्क्रिप्ट का जो पलंदा है इतना बड़ा, वो भरा हुआ होता है पोस्टिट से, कोई ना कोई रेड ब्लू ग्रीन वाले जो टैग्स होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, वो भरा हुआ होता है उसमें। और ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ शूट से पहले की एक कहानी है। मतलब फर्स्ट डे आई है और उसमें पहले से ये पहले से तैयारी हुई तो हुई है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो आप जो देखते हैं ना कि आयजा की, इवन जैसे अगर हम राज की एग्जांपल ले लें, उसकी हर सीन में, पर्टिकुलर सीन में उसकी लुक जो है, उसका ड्रेस जो है, उसका मेकअप, उसका हाथ बालों का स्टाइल, भाई वो बंदी इतना प्री वर्क करती है, तैयारी करती है वो, इट इज अनबिलीवेबल। और वो मुझे बता रही थी कि मैं हर दफा उसका देख के शॉक होता था, कहती कि मैं बहुत अरसे से ये कर रही हूँ। सो वो इसलिए चीज नजर आती है, कोई भी इंसान, वैसे माशाल्लाह वो खुद भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक मेहनत, पैशन एफर्ट मांगती है और कंसिस्टेंटली आप करना, ये बहुत अच्छी में बात। दिस इज व्हाट मेक्स यू अ स्टार। जी बहुत शुक्रिया जाहिद अहमद, आपने वक्त दिया। थैंक यू जाहिद, और वी एंजॉयिंग द ड्रामा।